अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ फूड डायरी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले की लजीज रेसिपी जो बिल्कुल भी ज़्यादा कड़वी नहीं लगती। अगर आप करेला पसंद करते हैं या इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इस आसान रेसिपी को ज़रूर देखें। इसे झटपट बनाने के लिए हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले हमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब करेले लेना है। करेले को हम थोड़ा सा छीलेंगे। छिलका छील देने से करेले का कड़वापन कुछ कम हो जाता है। तो पीलर से हम सारे ही करेलों को छील लेंगे। ये देखिए सारे ही करेले हमारे छील चुके हैं। करेले को हमें बीज से काट लेना है और बीज को निकाल देना है। इस तरह से करेले काटने से बीज एक ही बार में सारे निकल जाते हैं। इसी तरह हमें सारे ही करेलों को काट लेना है। अब करेले में हमें 2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी डाल देना है। अब हमें सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 घंटे के रेस्ट पर रख देना है। नमक और हल्दी को करेले में इस तरह से यूज करने पर करेले का कड़वापन कम हो जाता है। ये देखिए अब करेले में पानी रिलीज होने लगा है। अब हमें करेले को खूब अच्छे से धो लेना है। जितना हो सके उतना हमें करेले को पानी में हल्के हाथों से मसल कर साफ कर लेना है। ये देखिए करेलों को हमने साफ कर लिया है। करेलों को हम कुकर में पकाएंगे ताकि ये झटपट पक जाएं। अब इसमें हमें 1 किलो के करीब प्याज डालनी है। 1 छोटी आंडी लहसुन की डाल दीजिए। टमाटर अगर बड़े हों तो 3 डाल दीजिए, नहीं तो मीडियम साइज के 4 टमाटर डाल दीजिए। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून से कुछ कम हल्दी और उतना ही नमक। ये याद रखिए कि हम हल्दी और नमक पहले भी डाल चुके हैं। और लास्ट में हमें 1 कप सरसों का तेल और सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर की लीड लगा करके गैस के मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद स्लो फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट तक पकाना है। ये देखिए करेला अब हमारा गल चुका है। अब इसे हम भूनेंगे। करेले को हमें लगातार चम्मच से चलाते रहना है। ये देखिए अब करेला लमसम भुनने पर है। इधर हम करेले में डालने के लिए कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। पैन में हमें 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया और 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा सौंफ और ½ टेबलस्पून ज़ीरा, सारे ही मसालों को हमें स्लो फ्लेम पर बस मॉइस्चर निकल जाए इतना ही भूनना है। और ठंडा होने के बाद इसे थोड़ा मोटा या दरदरा पीस लेना है। ये देखिए करेला भी अब भून चुका है। अब इसमें हमें धनिया और जीरे वाला मसाला डालना है। मसाले के फ्लेवर को करेले में मिक्स करने के लिए थोड़ी देर तक कम से कम हम 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। और लास्ट में ½ टेबलस्पून कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को करेले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए करेले अब हमारे एकदम रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आपको करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल शेफ फूड डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।